बात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों की, जिसका बीजेपी ही नहीं विपक्ष भी समर्थन कर रहा है, लेकिन इसे लेकर विरोध के सुर भी जोरदार तरीके से उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने इसे सामान्य वर्ग के छात्रों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। तो आखिर क्या है यूजीसी के नए नियम और क्यों इनका विरोध हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कॉलेज में भेदभाव को खत्म करने की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की कोशिश पर घमासान मच गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। तो सवाल यह है, आखिर यूजीसी को नए नियम क्यों लाने पड़े? नए नियम पर हंगामा क्यों मचा है? यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 ने साल 2012 में बने पुराने नियमों की जगह ली है। यूजीसी का मानना है पुराने नियम समय के साथ कमजोर पड़ गए थे, उनमें कई जरूरी बदलावों की जरूरत थी। नए नियमों को ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि उन्हें सही तरीके से लागू किया जा सके। यूजीसी ने साफ किया है कि नए नियम सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर भी लागू होंगे। यानी देश का कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन नियमों से बाहर नहीं रहेगा। हर संस्थान को एक इक्विटी सेल बनानी होगी जो छात्रों की शिकायतें सुनेगी और भेदभाव से जुड़े मामलों को देखेगी। अगर किसी छात्र को लगता है उसके साथ गलत हुआ है तो वो इस सेल में शिकायत कर सकता है। जो यूजीसी का इक्वलिटी को लेकर जो नया गाइडलाइन जारी हुआ, इसको मैं एक सकारात्मक कदम की ओर देखता हूं। ऐसा इसलिए कि जो भी लोग पहले से बोल नहीं पाते थे, अपने आवाज़ को रख नहीं पाते थे, चाहे तो किसी पे आरोप लगाने से डरते थे, उन लोगों को बल मिलेगा ताकि वो अपनी बात को रख पाएँ। जो यूजीसी निकाला गया है बेहतर है। कितना होता है मुंह देख ली, मतलब कि यूजीसी का फायदा उठा लेता है और वंचित लोग मतलब कि उठा नहीं पाता है। छात्र ही नहीं, विपक्ष भी नए नियमों का स्वागत कर रहा है। उसका कहना है जाति धर्म के आधार पर अगर कहीं शोषण होता है तो उसमें बदलाव होना चाहिए। शैक्षणिक स्तर पे जो शोषण हो रहा है उसका निराकरण हो, निराकरण के लिए कोई प्रयास हो, वो ठोस और सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। हम भी चाहते हैं और पूरा देश चाहता है। जो कार्यस्थल है वहाँ पे अगर कोई कार्य करते वक्त अगर किसी तरह का शोषण होता है और खासकर जाति, धर्म या जेंडर के आधार पर होता है तो उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन इन नए नियमों का विरोध भी हो रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के जिन बिंदुओं पर विरोध हो रहा है वो हैं ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल करना और ड्राफ्ट में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान हटाना। विरोधियों का तर्क है इससे सामान्य वर्ग के शिक्षकों और छात्रों को निशाना बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले पर किसी दंड का डर नहीं रहेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यूजीसी के नए नियम के नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। हमारी मेन आपत्ति ये है कि ये जो ओबीसी, एससी, एसटी ये कास्ट नहीं है, ये क्लास है और इस डिफिनीशन से जनरल कैटेगरी को बाहर कर देने का मतलब ऐसे ही है जैसे अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल समय में एक रूल बनाया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग अपराधी ही होते हैं। इस प्रकार से ये एक ऐसी लीगल प्रिजम्पशन पैदा करती है कि जनरल कैटेगरी के लोग ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। संत समाज भी इसके विरोध में खड़ा हो गया है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने इसे हिंदू समाज के लिए घातक बताया। ये आप पे भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाओगे, रिटायर तो हो गए ना, बच्चे तो इसी समाज में रहने हैं, आपके भी बच्चे तो इन यूनिवर्सिटियों में जाने हैं। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मैदान में आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्र सरकार का बचाव किया। निशिकांत दुबे ने लिखा, 10% आरक्षण गरीबों को देने वाले के खिलाफ कौन? ये पत्र है, पढ़ लीजिए, जिसमें यूजीसी साफ कह रही है कि किसी भी समाज, जाति, वर्ग, धर्म या संप्रदाय के तौर पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के आर्टिकल 14 की मूल भावना का सम्मान मोदी गारंटी है। इसके साथ ही उन्होंने यूजीसी के उस लेटर को शेयर किया जिससे इस नियम को लागू बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है जिसकी जो भी चिंता है उसे दूर किया जाएगा। सर, यूजीसी कमेटी में सर शामिल किया जा रहा है और अनिवार्य कर दिया है उससे समाज नाराज है, सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। निशिकांत दुबे और शहनवाज हुसैन जहां यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इन्हीं में शामिल है मृगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। देखिए, त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है
यूजीसी के नए नियम, जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूँ। मतलब साफ है, यूजीसी के नए नियम आने वाले समय में विवाद का नया अखाड़ा बन सकते हैं। ऐसे में देखना यह होगा सरकार इससे कैसे निपटती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।